नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए एमएस वर्ड का फिर से एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फाइंड, एडवांस फाइंड, गो टू, रिप्लेस एंड सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट टेक्स्ट विद स्मॉलर फॉर्मेटिंग एंड सिलेक्शन पेन। इन सभी फंक्शन का एमएस वर्ड में क्या काम है और एमएस वर्ड में हमें इन फंक्शन का कैसे यूज कर सकते हैं और कब हमको यूज करना है, आज के हम इस वीडियो में इन सभी फंक्शन को सीखने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप एमएस वर्ड की नई सीरीज से जुड़े हुए हैं तो आप रिसेंट में हमने ब्लड्स, इंडेंट, यहाँ पर शेडिंग, स्पेस, अलाइन, पैराग्राफ मार्कर, इस सभी फंक्शन को हमने समझा दिया है। तो यदि आप अभी नए जुड़े हो तो पिछला आप रिसेंट वीडियो ज़रूर देखिए जो हमने अभी अपलोड किया है एमएस वर्ड का। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो इन फंक्शन से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखो यदि आप एमएस वर्ड की इस सीरीज़ से जुड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि यदि आप नए हो और यदि आप अभी सीख रहे हो तो फाइंड का काम बेसिकली होता है यहाँ पर किसी भी चीज़ को खोजना। दोस्तों, देखा होगा कि आप यहाँ फाइंड में आपको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ही मिले, आपको फाइंड आपको गूगल में भी यूज़ करने के लिए मिल जाएगा, अदर सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइंड का सिंपल काम होता है खोजना। जब सपोज़ करो इतने टेक्स्ट हैं, मुझे जो इतने सभी टेक्स्ट हैं यहाँ पर मुझे पर्टिकुलर किसी वर्ड को खोजना है। यहाँ पर मुझे एबिलिटी खोजना है। मुझे एबिलिटी यहाँ पर कितने टाइप हैं और मुझे ये शब्द मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस पर क्लिक करके एबिलिटी यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर एबिलिटी पे ये सिलेक्ट करके दे देगा। ठीक है, बेसिकली फाइंड का काम खोजना होता है। ठीक है, ये एक बेसिकली फंक्शन है जो सब जगह यूज होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एमएस वर्ड में भी आप काम कर रहे हो। अब आपको कुछ और खोजना है तो यहाँ पर मुझे और कुछ खोजना है कि यहाँ पर इस वर्ड लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर वर्क लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक, तो फाइंड का काम होता है कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को खोजना। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर है एडवांस। यहाँ पर एडवांस में फाइंड जो हम पढ़ रहे हैं वैसा ही फाइंड काम करेगा। ठीक है, किसी को चीज़ को खोजना। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, देखिए और शब्द खोजेंगे तो और भी आपको मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से काम करेगा। एंड रिप्लेस, देखिए रिप्लेस का काम होता है यदि आपने टेक्स्ट इसमें काफ़ी कंटेंट लिख दिया और बाद में आपको पता चलता है कि कोई कंटेंट गलत लिखा हुआ है। सपोज दैट यहाँ मैं लिख देता हूँ कंटेंट में यहाँ रैम लिख दी थी। ठीक है, यहाँ हमने ऐसे ही लिख रहा है इसमें। ठीक है, कुछ जोड़ नहीं रहा है। ठीक है, रैम लिख दीजिए यहाँ। ठीक है, पूरे कंटेंट में हम यहाँ पर और इधर भी लिख देते रैम। ठीक है, ये कंटेंट के हिसाब से मत जोड़ के चलना, मैं केवल प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर रैम हमने लिख दी है। अब हम जाते हैं इसके अंदर, यहाँ पर रिप्लेस के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों हमें लगता है रैम की जगह रोम होना चाहिए, हमसे ये गलती से लिख दिया है। तो आप एक एक करके करोगे तो इस पर काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए फाइंड को हम रिप्लेस को हम यहाँ से कर सकते हो एक ही बार में। जहाँ कंटेंट में रैम लिखा हुआ है उस एक ही बार में रोम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें बार बार चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार बार हमको पूरा कंटेंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे समय और हमारी जो मेहनत है वो दोनों पूरी तरीके से बच जाती है। देखिए यहाँ पर रैम लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम रैम की जगह डाल देते हैं रोम। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर नहीं, आपको करना क्या है, ऊपर डालनी है रैम। ठीक है, जो आपसे गलत वर्ड लिखा हुआ है और रोम।
जो आपको लिखना है, मतलब आप ये फंक्शन को ये बता रहे हो कि यहाँ पर जहाँ रैम लिखा हुआ है ये रैम आप फाइंड करके दे, उसके बाद इससे ये रिप्लेस कर दे, मतलब रैम की जगह रोम लिख जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक रैम यहाँ पर है, ठीक है, और एक यहाँ पर है, और भी लिखा हुआ है वो यहाँ ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए, आप रिप्लेस एक बार करेंगे तो एक ही जगह चेंजेस होगा, अगर रिप्लेस ऑल कर दोगे तो सभी जगह चेंजेस हो जाएगा। तो मैं रिप्लेस ऑल पर क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर रोम हो गया है ना, देखिए यहाँ पर भी रोम हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर कहीं गलत आप टाइप कर रहे हो, मिस्टेक किसी से नेम मिस्टेक हो गया है, तो आप एक एक करेक्शन करने की बजाय फाइंड एंड रिप्लेस का आप यूज़ कर लें। रिप्लेस से ये हुआ कि शब्द बिल्कुल सटीक हो जाएगा और समय दोनों समय बच जाएंगे और आपका बिल्कुल जो काम है प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन फाइंड एंड रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर गो टू एक कंटेंट पे पहुँचने के लिए होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पेज है, सेक्शन है, लाइन है, बुकमार्क है, कमेंट है, ठीक है। अब सपोज करो आप वर्ड में काफ़ी पेजेस पे काम कर रहे हो, अब पर्टिकुलर आपको पेजेस पे जाना है तो वहाँ पर गो टू का आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो देखिए दोस्तों, एक 1 to 1 पेज, मतलब एक पेज आपको दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर पेजेस और ले लेता हूँ, ठीक है, मैं ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने पेज ले लिए, यहाँ पर 7 पेज ले लिए, ठीक है। देखिए इसमें 7 लिखा हुआ पेज। अब मैं यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, एंड हम लेते हैं गो टू स्पेशल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जंप करना है 5 पेज पे। तो देखिए पेज का हम सिलेक्ट करेंगे फंक्शन, यहाँ पर 5 नंबर डालेंगे पेज का। बस आपको करना कुछ नहीं, बस गो टू करना है, आप नंबर 5 वाले पेज पे पहुँच जाएंगे। देखिए अभी 1 है एंड यहाँ पर 5 पे पहुँच जाएंगे। तो देखिए आ गए अपन 5 वाले पेज पे, ठीक है। एंड यहाँ पर सिलेक्शन पहुँच जाएंगे, लाइन। अब देखिए यहाँ पर लाइन का मैं आपको बता देता हूँ, सिलेक्शन इज सेक्शन, ठीक है। लाइन का मैं आपको बता देता हूँ। फिर जाते हम यहाँ पर गो टू, ठीक है, एंड यहाँ पर लाइन। देखिए आप वर्क कर रहे हो इसके अंदर, इसकी लाइन पे आप इतनी लाइन है, आपको कौन सी लाइन पे काम करना है, मुझे 3 नंबर पर लाइन पे काम करना है। इसी में क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर 3 नंबर की लाइन पे पहुँच जाएगा कर्सर, देखिए एंड क्लोज, देखिए यहाँ पर पहुँच गया कर्सर। ये शायद अट गया, लेकिन फिर मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ पर नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर की लाइन पे आ गया, मतलब ये ऊपर इसने कर दिया ऊपर, ठीक है। 3 नंबर की लाइन पे आ गया ये कर्सर, एंड क्लोज करते हैं। तो देखिए दिख रहा है आपको, बिल्कुल अप डाउन हो रहा है। तो इस तरह से जंप करा सकते हैं। इसमें स्पेशल यहाँ पर बुकमार्क पे, यदि आपने बुकमार्क लगाया है तो बुकमार्क पर जंप करा सकते हैं। कमेंट लगा सकते, कमेंट पे लगाए फुटनोट, एड नोट, तो ये हम आगे पढ़ेंगे तो उन पे भी हम जंप कर सकते हैं ना। तो अभी के लिए हम इसको इस तरह ही पढ़ते हैं, ठीक है, एंड इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर है सिलेक्ट ऑल। दोस्तों आप पूरे पेज के कंटेंट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरा सिलेक्ट करके रख लेगा। दूसरा है दोस्तों सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों ऑब्जेक्ट इसको कहा जाता है MS वर्ड एक्सेल में शेप या इमेजेस को, ठीक है। हम यहाँ से एक इमेजेस को लेते हैं, इमेज नहीं सॉरी शेप को ले लेते हैं, ठीक है। ड्रैग करते हैं, एक और शेप ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ कंटेंट है हमारा, तो हम चाह रहे हैं हमारा कंटेंट सिलेक्ट हो, केवल शेप ही सिलेक्ट हो। तो उसके लिए हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं और इसका यूज करते हैं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और ड्रैग किया यहाँ से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर केवल यही सिलेक्ट होंगे और ये पेजेस सिलेक्ट नहीं होगा। दिखा आपको, देखिए
ये दोनों ही सिलेक्ट हुए, है ना। तो जब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो टेक्स्ट के अंदर, तब हम इस फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर सिलेक्शन पेन, चलिए सिलेक्शन पेन भी इससे रिलेटेड है। देखिए हम यहाँ से शेप ले लेते, ये शेप ले लेते हैं ऑलरेडी, एंड यहाँ से सिलेक्ट कॉल को हटा देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर इमेजेस भी ले लेते हैं, एक पिक्चर्स में जाकर हमारे पास इमेजेस होगी एक, ये है हमारे पास लोगो, इसको कर लेते थोड़ा छोटा, है ना। देखिए ये है। अब करना क्या है आपको दोस्तों, सिलेक्शन पेन का हम बता दें आपको। जैसे ही आप सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आपके सामने ये ओपन हो जाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ लिखा है नेम, लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ट्रायंगल लिखा है, ओवल लिखा है, वन लिखा है, पिक्चर्स लिखा है। दोस्तों सिलेक्शन पेन का मतलब होता है हाइड अनहाइड, मतलब आप अपने पेजेस पे इन चीज़ों को देखना चाह रहे हो कि नहीं देखना चाह रहे। जैसे मैं इस पर आई पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हाइड हो जाएंगे जी, है ना। ये देखिए इमेजेस भी हाइड हो गई, है ना। एंड इमेजेस देखना पड़ेगा इसका, शायद ये ऑब्जेक्ट पे ही काम करता है, फिर भी हम इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा अभी है तो इस पे काम करेगा, इसका इमेजेस का हमें देखना पड़ेगा उसमें। तो ऑब्जेक्ट मतलब आपको हाइड हाइड करना है तो वहाँ पर सिलेक्शन पेज का यूज होता है, ठीक है। तो और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर हमने ये पिछले के जो टूल्स है इनके भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक फंक्शन रह गया सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। जैसे आप दोस्तों इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको केवल वही कंटेंट को सेलेक्ट करके देगा जिसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं हो। देखिए यहाँ पर लिंक्स लगे हैं, यहाँ पर कलर भी फिल है, तो यहाँ पर इस चीज़ को सिलेक्ट करके नहीं दिया एमएस वर्ड में, ठीक है। जो सिंपल टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करके दे दिया। जैसे ही मैं चलिए मैं इस पर एक फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, ठीक है, कलर डाल देता हूँ, ठीक है, एंड अंडरलाइन कर देता हूँ। तो ये फॉर्मेटिंग कर दी मैंने टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पर इस पर करता हूँ सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो इसको ये सिलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें फॉर्मेटिंग लगी हुई है। देखिए छोड़ दिया इसको। तो सिंपल टेक्स्ट को यदि आपने कुछ कंटेंट में फॉर्मेटिंग की हो और आप सिंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे नहीं कर पा रहे, तो आप बेसिकली इस फंक्शन का आप यूज करेंगे और आसानी से आप फॉर्मेटिंग के अंदर एक सिंपल शब्द को या सिंपल वर्ड को आसानी से सिलेक्ट कर सकते इस टूल एंड फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। एंड यहाँ पर आप हेडिंग ले सकते हैं, लेकिन ये अब सिंपल है कि आपको कैसा रखना है, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही एमएस वर्ड में। आगे हम पढ़ेंगे और भी टूल्स संबंधी जो भी अगला चैप्टर होगा हमारा, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, नहीं है तो आप हमसे पूछिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।